नमस्कार दोस्तों, मैं समीर के साथ बैठा हूँ। मैं उससे आज इस बात की चर्चा कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान में हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी इन सब का पहला क्या एक्सपीरियंस होता है, जो फर्स्ट रिस्पॉन्स है वो क्या रहता है। दोस्तों, जो मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, तो जैसे ही पेशेंट को प्रॉब्लम हुई, बच्चे को प्रॉब्लम हुई, तो हमारे लिए तो बड़ा तकलीफ़दायक था और स्ट्रेंज एक्सपीरियंस था। तो ये हुआ, भागो तुरंत हॉस्पिटल लेकर के चलना है। हॉस्पिटल लेकर के गए उन्होंने। अच्छा, पहली बार के केस में क्या था, वो सब चोक्ड था, गला, नाक और ये जितना रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो उन्होंने तुरंत इमरजेंसी में रखा। इमरजेंसी में रखने के बाद उसको ट्रैंकुलाइज किया। विद इन सेकेंड्स, 40 to 50 सेकेंड्स में ही जो है बच्चा नॉर्मल हो गया। लेकिन अब चूंकि उसको कितनी देर से ये सब झेल रहा था और अंदर की सिस्टम की क्या प्रॉब्लम थी, तो उन्होंने उसको एडमिट किया। 3 दिन तक उसको एडमिट रखे रहे। इसके बाद महीने, 1.5 महीने में फिर ये रिपीट हुआ। हम फिर हॉस्पिटल लेके भागे, 3-4 बार हॉस्पिटल लेकर के गए। 1-2 बार ऐसा भी हुआ कि लोकल के जो है डिस्पेंसरी क्लिनिक पर लेकर के गए। उन्होंने भी ट्रैंकुलाइज करने के लिए जो मेडिकेशन था वो किया। विद इन सेकेंड्स कवर हो गया। लेकिन उसके बाद जो उसको अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी एनर्जी को रिस्टोर करने में टाइम लगता है, वो 3 से 4 दिन में रिस्टोर हो जाती है। और अगर आप हॉस्पिटल जाते हैं तो, या किसी एक्सपर्ट एडवाइस के थ्रू चलते हैं, तो वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर बच्चे को सीज़र हुआ है तो 2 से 3 दिन तक उसको ताकत के कुछ इंजेक्शन या दवा, सिरप वगैरह देते रहना चाहिए, क्योंकि इसमें ताकत बहुत कम हो जाती है। थैंक यू।